वी ऑल स्टार्टेड विथ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स. केमिकल इज समथिंग रिलेटेड विथ केमिस्ट्री. थर्मोडायनामिक्स मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट. थर्मोडायनामिक्स मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट. जो भी हीट का लेना देना होएगा, जो भी हीट का लेन देन होएगा उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स. जब भी लेन देन करना रहेगा तो अपने को उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है. समझ में आ रहा है? अपने थर्मोडायनामिक्स में वो दो चीज है, सिस्टम एंड सराउंडिंग. सर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम द पार्ट चोजन अंडर ऑब्जर्वेशन टू स्टडी. जिसके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरे निगरानी के नीचे है, जिसके बारे में मेरे को चाहिए, उसको बोलेंगे सिस्टम. और उसके अलावा बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सराउंडिंग. अपने को पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टम. समझा क्या? देयर वर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है. क्लोज सिस्टम मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है. कप एंड सॉसर का एग्जांपल अपन ने किया था. टाइप्स ऑफ सिस्टम के बाद अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. तुम मैटर को कितना भी बढ़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. तू 1 लीटर पानी ले ले, 100 लीटर पानी ले ले, 1000 लीटर पानी ले ले, पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा. समझ में आ रहा है क्या? एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. डिपेंडेंट मतलब मैटर पे डिपेंड करता है. तू 100 किलो ले ले या 1000 किलो ले ले, फर्क है दोनों में. तो जो मैटर के साथ बदलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मैटर के साथ नहीं बदलते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फिर अपन ने फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम. देयर वर 2 फंक्शंस, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज कंसर्न्ड विथ ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. और पाथ फंक्शन मतलब हर एक पोजीशन का उसको लेना देना है, पाथ फॉलोड पे वो नजर रखता है. समझ में आ रहा है? ओके. उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रोसेसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी 0, आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा पी 0, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्यू इज इक्वल टू 0, और रिवर्सिबल प्रोसेस. उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? एनीवन? फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. उसके बाद क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ वर्क एंड हीट. अच्छा ध्यान देना इधर. मैंने थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल क्या दिया था? मैंने थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल, थर्मोडायनामिक्स दिख रहा है सबको? ओके. थर्मोडायनामिक्सचा एक्झाम्पल काय दिलेलं मी? थर्मोडायनामिक्सचा एक्झाम्पल, तर थर्मोडायनामिक्सचा एक्झाम्पल दिलेलं एक्सचेंज. थर्मोडायनामिक्सचा एक्झाम्पल दिया था एक्सचेंज ऑफ हीट. थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का एग्जाम्पल दिया था एक्सचेंज ऑफ हीट. हीट को एक्सचेंज करना है. तो सर हीट को एक्सचेंज करने के लिए 2 लोग हैं अपने, सिस्टम और सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये मेरा सिस्टम बन गया, ये मेरा क्या बन गया? सिस्टम. और इसके आजू बाजू जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग. चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज करना. एक्सचेंज करने के लिए भी अपने पास 2 लोग है, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग. समझ में आ रहा है? एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग. अब सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर तुम्हें हीट एक्सचेंज करना है, अरे सर जी सिस्टम और सराउंडिंग के अगेंस्ट तुम लोग को हीट एक्सचेंज करना है, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही जरिए हैं, वर्क, दूसरा 2 ही जरिए है. वर्क एंड हीट आर द 2 फंक्शंस. समझा क्या? इन लोग को अगर तुम लोग ने देखा तो इन लोग को पाथ फंक्शन में अपन ने एग्जांपल लिखा था. इन लोग का एग्जांपल किस में लिखा था अपन ने? पाथ फंक्शन. अपन ने लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ हीट अगर करना है किसके बीच में? सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, तो तुम्हारे पास 2 ही जरिए हैं. एक है वर्क करके एक्सचेंज करो और एक है हीट करके एक्सचेंज करो.
दीज आर द ओनली टू पॉसिबल मेथड्स जिससे तुम लोग एक्सचेंज ऑफ हीट कर सकते हो और चैप्टर का नाम दे सकते हो थर्मोडायनामिक्स। वापस बोल रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब थर्मोडायनामिक्स। एक्सचेंज ऑफ हीट करने के लिए तुम्हें दो लोग चाहिए, कौन? सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में जब को तुमको हीट एक्सचेंज करना रहेगा ना, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक काम करके और एक हीट देके। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? और वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, दीज आर द ओनली टू वेज टू एक्सचेंज हीट, ओनली टू वेज, ओनली टू वेज टू एक्सचेंज हीट। लिख के भी दे रहा हूं, चलो समझा गया? इसके लिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ, साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू। अभी शायद तक अपने को इंग्लिश थोड़ा बहुत आता ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सिस्टम और सराउंडिंग, अपना फोकस सिस्टम पे चाहिए। अगर मैं लिखता हूं प्लस डब्ल्यू, अगर मैं लिखता हूं प्लस डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू, तुमको क्या लगता है सिस्टम पे काम हुआ है कि सिस्टम से काम हुआ है? सिस्टम सिस्टम पे काम हुआ है कि सिस्टम से काम हुआ है? पे। प्लस डब्ल्यू आ रहा है ना भाई, तो सिस्टम पे काम हो रहा है। इंग्लिश में वर्क इज डन, वेरी गुड, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अरे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। किसी को कुछ प्रॉब्लम? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जा रहा है, मेरे पे कोई काम कर रहा है, इसके लिए प्लस डब्ल्यू मेरा एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? माइनस डब्ल्यू को क्या आएगा? से से वेरी गुड, क्या आएगा? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अरे वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम, खुद काम कर रहा है। अगर मैं किसी दूसरे पे काम करूंगा तो मेरा एनर्जी कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये दो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन की पड़ी है, साइन मतलब डायरेक्शन की पड़ी है। समझ में आ रहा है? ओके क्यू वाला ना, मैं हीट है ना, डरना है ना थोड़ी इंग्लिश। हीट इज एब्जॉर्ब्ड भी बोल सकते हो, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, या हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ऐसा भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? माइनस क्यू, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। हे कोणाला काय प्रॉब्लेम? याला दुसऱ्या वे मध्ये पण लिहू शकतात, प्लस क्यू मतलब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम। समझा क्या? ये है साइन कन्वेंशन, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। कौन किसको दे रहा है और कौन किससे ले रहा है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लेन देन करके मतलब नहीं है, क्योंकि ये हिच दो मेथड्स है जिससे तुम लोग एक चैप्टर को इंतजाम दे सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब थर्मोडायनामिक्स। तर तुम्हाला हीट जर एक्सचेंज करायची असेल ना, तर तुमच्याकडे फक्त दोनच मेथड आहेत, एक आहे वर्क आणि एक आहे हीट। तर कोण कोणाला देतोय, कोण कोणाला घेतोय, ते माहिती असणं खूप गरजेचं आहे। एम प्रीटी मच क्लियर? ओके, तो ये वो 6 7 8 लाइन जो छोड़ने बोला था ना, वो उसमें लिखना है। समझा क्या?
Okay, so we shift ourselves to the first derivation of thermodynamics. बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. समझ में आ रहा है क्या? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. अपन ने याद है ना, तुम लोग को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिजिक्स में वर्क डन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? W, अपना नॉर्मल. और थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे? PV वर्क. क्या बोलेंगे? PV वर्क. PV बोले तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क. क्या बोलेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क. अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो उसी का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन किसका? प्रेशर वॉल्यूम वर्क का. किसका? प्रेशर वॉल्यूम वर्क का. समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. प्लीज, डेरिवेशन इतू सही है ग्रीन वाला. डेरिवेशन इतू सही है ग्रीन वाला, लेकिन उसके पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसके लिए मैंने इतना थियरी लिखा, अदरवाइज मैं थियरी ज्यादा लिखता नहीं हूँ. अच्छा, वो मालूम है क्या जो अंदर बाहर जाता है? क्या? इंजेक्शन. पिस्टन. पिस्टन रहता है ना, पिस्टन. पिस्टन का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, अंदर बाहर जो जाता है, वो ये वाला पार्ट है. ये देखो, ये वाला पार्ट. ये है सिलेंडर. ये बड़ा क्या है? सिलेंडर. ये पिस्टन है. ये अंदर बाहर ऐसा जाते रहेंगे. समझ में आ रहा है? कंसिडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस. एक अमाउंट ऑफ गैस कंसिडर करो एट कांस्टेंट प्रेशर P इज एनक्लोज्ड. एनक्लोज्ड मतलब जमा करके रखा है, दबाया गया है. किधर? सिलेंडर में. सिलेंडर को क्या फिटेड है? फ्रिक्शनलेस. मतलब फ्रिक्शन नहीं, स्मूथली, रिजिड, कड़क, मूवेबल पिस्टन, जो ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका एरिया क्या है? A. उन लोग ने पिस्टन को थोड़ा डिस्क्राइब किया है. क्या उन लोग ने बोला है? कंसिडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस. तो समझो, ये है ना, ये इसके नीचे, ये जो येलो येलो पार्टिकल्स है ना, येलो 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 येलो, ये तुम्हारी क्या है? गैस है. ये गैस को मैंने दबा के रखा है. किधर? सिलेंडर में. सिलेंडर को क्या फिट किया है मैंने? पिस्टन. पिस्टन कैसा कैसा है? फ्रिक्शनलेस, एकदम आसानी से स्मूथली ऊपर नीचे हो सकता है. दूसरा, कड़क, रिजिड. समझ में आ रहा है? और तीसरा क्या है? मूवेबल, एक जगह पे स्थगित नहीं है, ऊपर नीचे इसका मूवमेंट हो सकता है. समझ में आ रहा है? पहला मैंने डिस्क्राइब किया मेरे अपैरेटस को. आगे, ऑन एक्सपांशन. तुम लोग को आदत है 1 BHK में रहने की, और मैं तुमको डालता हूँ 1 रूम किचन में. तुम लोग क्या करोगे? सुकून से रह पाओगे? सिमिलरली गैसेस है ना, गैसेस, इन लोग के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उन लोग को आजादी से रहने की हमेशा आदत सी होती है. अब मैं क्या किया, वो गैस को लिया और अंदर डाल दिया और दबोच लिया, तो उन लोग आसानी से रहेंगे क्या? नहीं. उन लोग क्या करेंगे? एक्सपांड, फैलने की कोशिश करेंगे. अभी जो बचपन से ही एकदम लॅविश लाईफ जीता है, उसको मैं बोलूंगा नाही नाही, सकाळी एकच टाइम जेवायचं, पूर्ण दिवस नाही चालणार. समझ लगा मैं क्या बोलता है? इसके लिए द वर्ड एक्सपांशन. अरे इसके लिए द वर्ड एक्सपांशन, क्योंकि ये जो येलो कलर के गैस मॉलिक्यूल्स है ना, उनको मैंने दबोच के रखा था. अब उनको घुटन सी जिंदगी हो रही है, तो उन लोग एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे. समझ में आ रहा है क्या? On expansion, the force exerted by a gas. तो चुप नहीं बैठेंगे, उनको मैंने दबोच के रखा था. अब उन लोग भी फोर्स लगाएंगे. मैं क्या बोल रहा हूँ? किधर फोर्स लगाएंगे वो? ऊपर. वेरी गुड. किधर फोर्स लगाएंगे? ऊपर फोर्स. हे समजतं डायरेक्शन कुठे आहे? वरती लावणार फोर्स का? एक्सपांड मला वरती व्हायचंय, मला त्या लोकांनी दाबून ठेवलंय, मला एक्सपांड व्हायचंय. ऑन एक्सपांशन, ए ये सब तुमको मालूम है रे. क्या लिखा है मेरे को बताओ? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अरे प्रेशर इज इक्वल टू, बराबर ना, 8वीं से पढ़ते आ रहे हो. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? बराबर, फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? P इंटू ए. ध्यान दे रहे. ऑन एक्सपांशन,
The force exerted by a gas is equal to, the force is equal to area of the piston multiplied by pressure. मतलब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरे हाँ कि नहीं, force is equal to area multiplied by pressure with which the gas pushes against the piston. piston किधर है? नीचे. ये गैस प्रेशर किधर लगा रहा है? ऊपर. समझ में आ रहा है? ये भी हो गया. अब इधर का पॉइंट टर्निंग पॉइंट है. बस मुझे जो जिंदगी में चाहिए वो आसानी से मिलता है क्या? किसी को भी जो जिंदगी में चाहिए वो आसानी से मिलता है क्या? अभी ये गैस को मैंने दबोच के रखा था. ये गैस क्या होना चाह रहा है? एक्सपांड होना चाह रहा है. ये गैस क्या होना चाह रहा है? एक्सपांड होना चाह रहा है. इसको वापस 1 BHK में जाना है, लेकिन आसानी से नहीं होगा वो. बोलो क्यों? ए भाई, ये पिस्टन का दांडी है और ये पिस्टन है. इधर तो खाली जगह है. इमेजिन कर पा रहे हो क्या? इधर तो खाली जगह है, तो इधर से हवा रहेंगी ना. इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से कौन एक्ट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा. कौन एक्ट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसको लिखूंगा कैसा? पैंट. इधर PEXT. समजलं कसं लिहिणार? पी एक्सटर्नल. कसं लिहिणार मी? पी एक्सटर्नल. क्योंकि ये ऐसा दांडी है और इसके आजू बाजू खाली जगह है, तो ये गैस है ना, गैस एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर को जगह मिल रही है, और जगह रहेगा तो उनके पास ग्रेविटी तो एक्ट करेगा ही, तो वो इधर से वो पिस्टन पे दबोच डालेगा. जितना वो दबोच डालेगा उतना ये गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे. समझ में आ रहा है? इन लोग को घुटन सी जिंदगी है, तो इन लोग एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे. पहला उनका वॉल्यूम, इसके लिए मैंने लिए डॉटेड जिंदगी. पहला V1 इनिशियल पोजीशन कितना है? V1, जिधर मैं उसको दबोच के रखा था. अब उन लोग प्रेशर लगा लगा के एक्सपांड कर करके V1 वन रूम किचन से किधर आए? 1 BHK पे. मतलब V1 डॉटेड है, और फाइनली किधर आए उन लोग? V2 पे. मतलब इधर से इधर डिस्प्लेस किया. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा है? इन लोग को मैंने दबोच के रखा था इतने गैप में, लेकिन गैस की जिंदगी घुटन सी थी. समझ में आ रहा है क्या? गैस के दोनों के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होता है. उन लोग को बचपन से ही फ्रीडम में रहने की आदत होती है. इसके लिए V1 क्या करेगा? एक्सपांड होने की कोशिश करेगा. अब जब मैं एक्सपांड हो रहा हूं ना, आसानी से एक्सपांड नहीं हो पा रहा हूं. क्यों? क्योंकि मेरे को बाहर से क्या एक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कौन एक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्सटर्नल मतलब बाहर से. एक्सटर्नल मतलब बाहर से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो गैप मिल रहे हैं ना, उस पे से दबोच डाल रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? P इंटू ए. अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? P इंटू ए. तो मैं एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था मालूम क्या? फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए. ऐसा ही लिखना चाहिए था चुपचाप. मेरा सिस्टम कौन है इधर? इधर पूरे अपैरेटस में मेरा सिस्टम कौन है? गैस. सिस्टम कौन है? गैस. तो मैं बात भी किसके बारे में करूंगा? गैस. समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा फोकस किधर है? गैस के ऊपर है. ये गैस एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो चुपचाप लिखना फोर्स इज इक्वल टू, ये प्रेशर लगा रहा है ना, ये प्रेशर लगा रहा है, इसको ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है. समझ में आ रहा है? ये प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ. समझ में आ रहा है? किधर? टू द बेस ऑफ द पिस्टन. तो चुपचाप लिखना यार, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ए भाई, मैंने चुपचाप ही लिखा है. फोर्स का फोर्स लिखा है, एरिया का एरिया लिखा है. गेम पलट दिया है मैंने पी पे. बस यही समजणं इम्पॉर्टंट आहे. सर तुम्ही मला बोलतायत की सर तुमचं लक्ष कशावर पाहिजे? सिस्टमवर. सिस्टम का पी कौन सा है? ये पी. तो आपने पी एक्सटर्नल क्यों लिखा रे? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? मेरे को बताने का ये पी के बारे में ही चाहे, लेकिन किसी दूसरे के मुंह से बताया हूँ. समझ में आ रहा है क्या? मेरे को बात यही करना है. मैं यही बोल रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर ही मेरा ध्यान रहेगा. तो मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इधर मेरा ध्यान है. तो मैं चुपचाप ऐसा लिख सकता था, F इज इक्वल टू पी इंटू ए. मैं F का F लिखता हूँ, ए का ए लिखता हूँ, सिर्फ पी को दूसरे के मुंह से लिखता हूँ. मतलब ये पी को ये मुंह के लिखता हूँ. अभी जितना ये दबाएगा उतना ही ये ऊपर से प्रेशर डालेगा. मतलब जो पी एक्सटर्नल रहेगा ना, जो पी एक्सटर्नल रहेगा ना, उतना ही क्या रहेगा? पी रहेगा.
बस दोनों में एक प्रॉब्लम है, क्या? वेरी गुड, साइन। बोले तो डायरेक्शन, ये किधर जा रहा है? ऊपर। ये किधर जा रहा है? नीचे। तो मैं P लिख सकता था, लेकिन P के जगह अगर मुझे P एक्सटर्नल लिखना है तो वो अपोजिट इन डायरेक्शन है ना, इसके लिए P के जगह क्या लिखूंगा? माइनस। बस ये समझाने के लिए इतना सब लिखा हो। द प्रेशर लिख के भी दिया हो, द प्रेशर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। प्रेशर जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन साइन में क्या है? अपोजिट। काम भारी। मेरे पास सिस्टम ये है, मेरे को फॉर्मूला मालूम है, मैं चुपचाप लिख सकता था फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, मैं चुपचाप लिखा भी हूं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सर ये माइनस और ये पी एक्सटर्नल क्या है? तो मेरे को बात करने का है यही पी के बारे में, लेकिन मैं दूसरे के मुंह से बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? खत्म। फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। बच्चे को मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ए भाई मला फोर्सची व्हॅल्यू भेटली, टाक मग आतमध्ये। ए वर्क डन क्यों ढूंढ रहा? अरे भूलो मत, अपने को क्या चाहिए? एक्सप्रेशन फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू का डब्ल्यू, एफ का वैल्यू मिला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए, और ये डी खड़ा है। ए मतलब क्या रे? ए मतलब दो वैल्यूज m इंटू एम, बराबर की नहीं? एरिया मतलब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये d है तो और एक वैल्यू। अरे पागल, जब तीन वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तो उसको वॉल्यूम भी तो बोलते हैं। इसके लिए a और d को मैं क्या लिख दिया? वॉल्यूम। तो a d को हटा दो और क्या लिख दो उधर? वॉल्यूम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को काम आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और नीचे मैंने क्या किया है? सिर्फ डेल्टा वी को खोला है, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका फाइनल पोजीशन क्या है? V2, इनिशियल पोजीशन क्या है? V1, तो फाइनल माइनस इनिशियल। समझा क्या? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अपन 4 फॉर्मूले करने वाले वर्क डन के। ये पहला फॉर्मूला है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये केसेस के बारे में बात कर रहा हूं। व्हेन गैस एक्सपांड्स मतलब कम होएगा कि बढ़ेगा? मुझे बताओ डायग्राम के पास देख के। अगर बढ़ रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है कि सिस्टम पे काम हो रहा है? सिस्टम काम कर रहा है। वर्क इज डन, गैस एक्सपांड हो रहा है ना। गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब मैं 1 रूम किचन से 1 BHK में जा रहा हूं, मतलब मैं जोर लगा रहा हूं। मतलब व्हेन गैस एक्सपांड्स, जब गैस एक्सपांड होती है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बराबर। मुझे बताओ ना, अगर सिस्टम ने काम किया तो V1 ज्यादा रहेगा कि V2 ज्यादा रहेगा? V2 ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसने अभी फैलाया है, बड़ा हो गया, तो V2 ज्यादा हो जाएगा ना। V2 इज ग्रेटर देन V1। अरे V2 इज ग्रेटर देन V1, फॉर्मूला में जाओ। V2 अगर ग्रेटर है, V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब ब्रैकेट का साइन पॉजिटिव आएगा। अरे लेकिन बाहर क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, देयरफॉर वर्क डन इज। समझा गया? उसका उल्टा, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस कर रहे तो सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम पे काम हो रहा है। जब गैस को कंप्रेस कर दो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो ज्यादा कौन रहेगा? V1 ज्यादा रहेगा V2 के कंपैरिजन में। V1 ज्यादा मतलब माइनस साइन ज्यादा, माइनस इंटू माइनस, वर्क डन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है क्या? फ्री एक्सपांशन किधर होता है? फ्री एक्सपेंशन किधर होता है? A free expansion occurs. A free expansion occurs when there is zero opposing force. अरे when there is zero opposing force. अरे पागल, मेरे को कोई रोकने वाला ही नहीं रहूंगा तो मैं फ्रीली एक्सपांड नहीं होऊंगा क्या? अगर मेरे को कोई रोकने वाला ही नहीं रहेगा, कोई मुझे दबाने वाला नहीं रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर के बतौर, तो मैं किसी का सुनूंगा क्या? मैं तो गैस हूं, मैं क्या करूंगा? एक्सपांड फ्रीली, बराबर की नहीं? इसके लिए नाम क्या है?
फ्री एक्सपांशन, मैंने लिख के भी दिया हूं, अ फ्री एक्सपांशन ऑकर्स, फ्री एक्सपांशन तभी होता है कब, व्हेन देयर इज जीरो अपोजिंग फोर्स, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई ऊपर से अगर मुझे रोकने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों किसी का सुनूंगा, मैं तो फ्रीली एक्सपांड करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? और ये किधर होता है, इट ऑकर्स इन वैक्यूम, इट ऑकर्स इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होती है, अरे वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होती है, अगर ग्रेविटी नहीं रहेंगी तो एक्सटर्नल प्रेशर नीचे कैसा वजन डालेगा। समझ में आ रहा है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या पड़ा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, दैट इज V2 माइनस V1, बट फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन मतलब जिधर अपोजिंग फोर्स नहीं है, और अपने केस में अपोजिंग फोर्स कौन था, पी एक्सटर्नल, अरे तो पी एक्सटर्नल अपने केस में फ्री वैक्यूम में क्या रहेगा, जीरो, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जीरो इंटू V2 माइनस V1, अरे देयरफॉर वर्क डन इज क्या रहेगा, तो हमेशा याद रखने का, ये सेकंड टाइप ऑफ वर्क डन, चार फॉर्मूले थे ना वर्क डन के, पहला वो था, दूसरा ये है क्या कि वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इज ऑलवेज जीरो, फ्री एक्सपांशन में वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। अरे पागल, सोचो ना सिस्टम के बारे में, उसको काम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आसानी से फ्री होते जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मुझे ऊपर से कोई दबा रहा है तो मुझे उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इधर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, समझा क्या? क्योंकि मेरे को दबाने वाला ही कोई नहीं है। अगर मेरे जिंदगी में कुछ स्ट्रगल ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या उस जिंदगी का, मेरे को वो चीज की अहमियत, मेरे को चीज की वो वैल्यू नहीं रहेंगी। सिमिलरली फ्री एक्सपांशन म्हणजे काय, अ फ्री एक्सपांशन ऑकर्स कब, व्हेन देयर इज जीरो अपोजिंग फोर्स। समझा क्या? जब मुझे रोकने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो फ्रीली एक्सपांड होगा, और वो किधर होता है, वैक्यूम में। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। एम आई प्रीटी मच क्लियर? चलो लिख के ले लो फटफट। अपन ने इधर एक वर्कडन पढ़ा, एक वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वर्कडन का, वर्कडन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, V2 माइनस V1। दूसरा वर्कडन पढ़ा, वर्कडन इज इक्वल टू जीरो, तीसरा वर्कडन है, चौथा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो वर्कडन है ना, ये इसका कंसेप्ट है, इसके बाद अपन डेरिवेशन करने वाला है, वो चारों वर्कडन में से इंपॉर्टेंट है और थर्मोडायनामिक्स का सबसे फेवरेट डेरिवेशन है वो, इसके बाद जो करने वाले हैं। लेकिन वो डेरिवेशन समझने से पहला अपन ये समझेंगे कि मैक्सिमम वर्क, ये समझेंगे कि अपन मैक्सिमम वर्क क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ये वर्ड याद रखना, मैक्सिमम वर्क, ज्यादा काम। ओके, अपना वो वाला डायग्राम याद रखना, पिस्टन वाला। लार्जर द अपोजिंग फोर्स, मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम टू ओवरकम इट। हाँ कि नहीं? लार्जर द अपोजिंग फोर्स, जितना ऊपर वाले मुझे दबाएंगे उतना ही ज्यादा मैं उन पे काम करूंगा। लार्जर द अपोजिंग फोर्स, जितना ऊपर से मुझे दबाएंगे, मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अरे हाँ कि नहीं? एक्सटर्नल प्रेशर जब ज्यादा मुझे दबाएगा तो ये क्या होएगा, मैं ज्यादा वर्क का काम करूंगा क्योंकि मुझे बड़ा होना है, एक्सपांशन करना है। इफ द अपोजिंग फोर्स इज जीरो, ऊपर से दबाने वाला ही कोई नहीं है, तो वर्क इज नो वर्क इज इन्वॉल्व, तो मैं भी काम नहीं करूंगा। सीधी बात, नो बकवास। विथ एन इंक्रीज ऑफ द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम जीरो, अपोजिंग फोर्स जैसे बढ़ रहा है, मोर वर्क विल बी नीडेड बाय द सिस्टम। अरे हाँ कि नहीं? सर वापस थोड़ा फिगर्स में समझाओ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स मतलब अपने केस में कौन है, पी एक्सटर्नल, और वर्क डन कौन है, डब्ल्यू। अगर दबाने वाला ही कोई नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो मला काम करायला लागणार का? नाही, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर 5 हो गया तो वर्क डन भी कितना होगा, 5। एक्सटर्नल प्रेशर 10 हो गया तो वर्क डन भी कितना होगा, वही तो वो बोल रहा है, 1 2 3। विद एन इंक्रीज ऑफ द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम जीरो, जैसा तुम लोग अपोजिंग फोर्स को जीरो से बढ़ाओगे वैसा ही वर्क डन भी बढ़ेगा। When the opposing force reaches its maximum, the system performs maximum work. Increase होते 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 जब एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम इंफिनिटी रहेगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर इंफिनिटी मैक्सिमम रहेगा तो वर्क डन भी क्या होएगा,
मैक्सिमम। अभी एक था रिएक्टेंट, एक था प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आओगे तो उसको ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? अपोजिंग फोर्स। अपन ने पढ़ा था बराबर। फर्स्ट कंडीशन अपन ने क्या पढ़ा था? अगर ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर है अपोजिंग फोर्स से तो रिएक्शन क्या रहेगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन क्या रहेगा? फॉरवर्ड। और सेकेंड, अगर अपोजिंग फोर्स बड़ा है किससे? ड्राइविंग फोर्स से, तो रिएक्शन क्या रहेगा? रिवर्स। रिएक्शन क्या रहेगा? बराबर की नहीं? When opposing force becomes greater than the driving force, मसला हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? अपोजिंग फोर्स मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है, ये मेरा कौन है? अपोजिंग फोर्स। और ये मेरा वर्क डन जो मैं काम करूंगा वो क्या है? मेरा ड्राइविंग फोर्स। तुम लोग अपोजिंग फोर्स जीरो था, मेरा वर्क डन भी जीरो था। तुम लोग धीरे धीरे अपोजिंग फोर्स को बढ़ाते गए, मेरे भी उतना ही वर्क बढ़ते गया। तुम लोग ने अपोजिंग फोर्स को मैक्सिमम लाया, मेरा भी वर्क डन मैक्सिमम हो गया। अब गलती से अगर अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया, अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। When opposing force becomes greater than the driving force, जब अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से ग्रेटर होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस गेट्स रिवर्स। प्रोसेस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम रहेगा तब तक ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम से भी ज्यादा बढ़ता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स से। और अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा होता है ड्राइविंग फोर्स से तो प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल। तो मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं चाहिए, मुझे अपोजिंग फोर्स क्या चाहिए? मैक्सिमम। अगर अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम रहेगा तो मेरा वर्क डन भी क्या रहेगा? Since the opposing force cannot be greater than the driving force, it should be maximum. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ओके। डेल्टा पी मुझे बताओ, अपोजिंग फोर्स और ये है, इनमें से कौन ज्यादा है? ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है। अरे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है किससे? अपोजिंग फोर्स से। और ड्राइविंग फोर्स का प्रेशर अपन क्या लिखेंगे? पी। इसके लिए P माइनस पी एक्सटर्नल, और ये अपना क्या है? P एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है? P माइनस पी एक्सटर्नल क्यों आया? अरे तुम लोग ने बोला है ना अपोजिंग फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर, अपोजिंग फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता, तो ज्यादा कौन होएगा? ड्राइविंग फोर्स। तो अपन करेंगे ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो अपना नीचे से लगा रहे, दैट इज P माइनस अपोजिंग फोर्स P एक्सटर्नल, और दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा P। समझ लो। नेक्स्ट, डेल्टा P ला इकडे आना, समझा गया? डेल्टा P को इधर लाओ, माइनस P एक्सटर्नल को उधर भेजो। तो माइनस P एक्सटर्नल है, उधर जाएंगे तो क्या आएगा? प्लस P एक्सटर्नल। और डेल्टा P है, इधर आएंगे तो क्या आएगा? माइनस डेल्टा P। सर आपको P एक्सटर्नल क्यों चाहिए था? अरे पागल, फॉर्मूला में डालने के लिए। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P एक्सटर्नलची व्हॅल्यू काय भेटली? P माइनस डेल्टा P, तर ती व्हॅल्यू त्याच्यात टाकली। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नलच्या जागे काय टाकला? P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। याद रखने का, सम्स में जब भी अपने को पूछेंगे मैक्सिमम वर्क तो ये दो वर्ड आएंगे, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। जब भी ये दो वर्ड आएंगे आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, तब वर्क डन क्या रहेगा? मैक्सिमम। एम आई प्रिटी मच क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अरे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क समझा क्या? सिर्फ ये इस पे ध्यान देना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा, एकदम थोड़ा सा थ्योरी लिख रहा हूँ बस, ज्यादा लोड मत लो। और तुम लोग लिखो मत, इधर ध्यान दो सिर्फ। कंसिडर n moles of an ideal gas which अपना in a cylinder fitted with piston, fitted with क्या क्या था? frictionless, rigid
एंड मूवेबल पिस्टन एंड मूवेबल पिस्टन। समझा गया? ठीक है, चलो इतना लिखा। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपन ने थोड़ा लिखा। वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैं लिखता हूँ डीवी, डेल्टा वी को मैं क्या लिखता हूँ डीवी। चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज। अच्छा, इधर क्या आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। वॉल्यूम चेंज छोटा है, मतलब वर्क डन भी कितना रहेगा, छोटा। मतलब वर्क डन भी कितना रहेगा, बराबर की नहीं? मतलब वर्क डन भी कितना रहेगा, छोटा। क्लियर है? पीछे से अपन ने क्या पढ़ा, पी नो। पीछे से अपन ने क्या पढ़ा, पी बड़ा था, पी माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा को मैं डीपी लिखता हूँ, डेल्टा को मैं क्या लिखता हूँ, डीपी। क्यों? क्योंकि इधर भी अपन ने क्या लिखा है, डीवी। अल्टी पल्टी क्या किया था इधर, पी माइनस डीपी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, बराबर। और अपने को जो फॉर्मूला मालूम था उसमें डाला। Therefore, work done dW is equal to minus P external into dP, बराबर। Therefore, dW is equal to minus P external। P external का वैल्यू क्या अपने को मिला, P माइनस dP। तो इधर क्या आएगा, P माइनस dP इंटू क्या आएगा, dV। ये किसी को कुछ प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया है, पीछे का ही कॉपी किया हूं मैंने। ये तो अपने को मालूम है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये किधर से आया मालूम है ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। समजलं की नाही? इकडून हे आलं डेल्टा वी मतलब चेंज इन वी। डेल्टा को मैंने सिर्फ डी लिखा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। और मैंने बोला कि अगर छोटा ये है वॉल्यूम चेंज, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, छोटा। इसी वर्क डन को तो अपने को बड़ा करने का है। समझा क्या? और ये तो अपन ने पीछे से कॉपी किया, इसके लिए तो वो पढ़ाया कंसेप्ट। चलो ये हो गया, इधर तक अपना एकदम पेटी पैक क्लियर है। अभी डीवी को अंदर मल्टीप्लाई करो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी, और माइनस माइनस प्लस डीपी इंटू डीवी, बराबर की नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 इंटू 2 0.2 इंटू 0.2 0.02 इंटू 0.02। मतलब क्या पता चल रहा है, जब छोटे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब वैल्यू और छोटा आ रहा है, और छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यू और छोटा आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डीपी और डीवी ये पहले से ही छोटे हैं, इन लोग दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर और भी छोटा आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सिंस डीपी एंड डीवी इज टू स्मॉल, सिंस डीपी एंड डीवी इज टू स्मॉल, वी नेग्लेक्ट। क्या करेंगे, उनको नेग्लेक्ट करेंगे। तो बचा कौन, therefore dw is equal to minus p into dv। छोटे छोटे चीजों को बड़ा बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डीवी। किसी को कुछ प्रॉब्लम? बराबर, मैं याद है बोला था, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन कभी भी करते हैं तो अपन लिमिट्स में करेंगे। डीवी है तो इधर लिमिट्स क्या आएंगे, वी के। ये बराबर ना, ए मी तुम्हाला शिकवले ना है। तो डीवी के लिमिट्स है, तो इधर V1 और V2, इधर क्या आएगा W1 और W2। समझा क्या? क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ। तो ये हो गया W1 और W2, डेल्टा डी डब्ल्यू। D1 छोटा वर्क डन है, बड़ा होगा तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ मैक्सिमम वर्क। डायरेक्ट क्या लिखता हूँ मालूम, वर्क डन मैक्सिमम। डायरेक्ट क्या लिखा, वर्क डन मैक्सिमम। चलो ये माइनस है, माइनस बाहर निकाल दो इसको, अंदर क्या बचेगा, P इंटू डीवी। लिमिट्स वैसे ही है, V1 और जिसका पार्टनर उसी को साजे। डीवी को कौन चाहिए,
v, dv को कौन चाहिए, लेकिन v है ही नहीं, v है ही नहीं, तो अपने को v लाना पड़ेगा। v नो, क्या मालूम है अपने को, pv इज इक्वल टू एन आर टी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। p चाहिए ना, तो p क्या हो जाएगा, p एन आर टी अपॉन वी, p क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, डाल दो। Therefore, वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस v1 अपॉन v2, और p के जगह क्या आएगा, एन आर टी अपॉन v इंटू dv। खुश हो रहा है, dv खुश हो रहा है, क्योंकि उसको उसका पार्टनर मिल रहा है, तो उसको उसका पार्टनर मिला तो बाजू में क्या करेंगे, सबको बाहर जाओ, सबको किधर जाओ, बाहर जाओ, माइनस हम लोग दोनों अंदर, v1। अच्छा, इधर क्या आएंगे, अरे चलो बाहर कौन कौन गया, एन आर टी, अंदर कौन बचा, v1 अपॉन v2, 1 अपॉन v dv। हेलो, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाय v का इंटीग्रेशन, और सर ने तो पहले ही बताया है, डेरिवेशन करते टाइम नेचुरल लॉ, डेरिवेशन करते टाइम नेचुरल लॉ, समझा क्या, तो w मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ v। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन मारा हूँ, लिमिट्स नहीं डाला, तो इधर क्या आएगा, v1 और ये बराबर ना, इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, w मैक्स माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ v, v1 अपॉन v2। अब लिमिट्स डालने का तरीका मालूम है कि नहीं, ul माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस, तो क्या आएगा उधर, देयरफॉर वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, क्या आएगा, क्या आएगा, एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ v2, क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस v1, बराबर कि नहीं, देयरफॉर माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1, ये मैंने लिमिट डाल दिया। जब भी लॉग का सब्ट्रैक्शन होता है तब लॉग का क्या होता है, डिवीजन, तो इधर क्या आएगा, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ v2 अपॉन, बराबर प्रथा अनुशासन, क्या होएगा आगे, क्या करने का आगे, नको ते लक्षात आहे। अरे अपनी प्रथा और अनुशासन क्या था, नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2.303, तो माइनस 2.303 एन आर टी इंटू हक से लॉग टू द बेस 10 v2 अपॉन, हे समजलं काय, खूप इम्पॉर्टंट डेरिवेशन आहे, खूप, काही नाही आलं तर हे भाई पक्का आहे ना, खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट डेरिवेशन आहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, ये समझ में आ रहा है, ऑन द बोर्ड। अपन ने कंसेप्ट पीछे से कंसेप्ट लिया था, P माइनस पी एक्सटर्नल, ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, P माइनस पी एक्सटर्नल क्या हुआ, dp, dp को इधर लाया, P एक्सटर्नल को उधर भेजा, क्योंकि मुझे P एक्सटर्नल चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर्मूला में डालने के लिए, फॉर्मूला में डाला, ये अंदर, ये इसको भी मल्टीप्लाई, ये इसको भी मल्टीप्लाई, ये आया, दो नंबर जब छोटे होते हैं, दो नंबर छोटे होते हैं, समझ में आ रहा है क्या, दो नंबर जब छोटे होते हैं तब अपन क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बचा कौन, ये बचा, फिर क्या किया मैंने, छोटे छोटे चीजों को बड़े करने के लिए इंटीग्रेट, सर ने बताया था जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेंगे तब क्या रहेंगे, उसके लिमिट्स रहेंगे, लिमिट्स, टीवी था v के लिमिट्स, डब्ल्यू था w के लिमिट्स, तो w को डायरेक्ट मैंने छोटा w है, बड़ा होएगा, मैक्सिमम वर्क डायरेक्ट बड़ा लिख दिया,
इधर मैं P लिखा, जिसका पार्टनर उसी को साजे, तो dV को किसकी गरज थी? V की गरज है, लेकिन उधर P अटका था, तो मेरे पास पॉसिबल था कि मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से P के चक्कर में किसको लाया? V। ये देख के ये खुश हो गया, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि dV को कौन मिल रहा था? V, तो उसने बाकी सबको किधर डाला? बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1V क्या हो गया? नेचुरल लॉग ऑफ V। समझ में आ गया? ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब भी लॉग का सब्ट्रैक्शन होता है लॉग का क्या होता है? डिवीजन। और एक तड़कता भड़कता फॉर्मूला मिल गया है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या है बॉयल्स लॉ? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ क्या रहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझा क्या? इसको कैसा लिखोगे? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन, मतलब क्या समझ रहा है? Therefore, वर्क डन मैक्सिमम का और एक फॉर्मूला -2.303 nRT इंटू लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। क्यों रे? क्यों रे? V2 अपॉन V1 है, मैं V2 अपॉन V1 को भी क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन P2। तो अगर वॉल्यूम रहेगा तो 2 अपॉन 1, और अगर प्रेशर रहेगा तो 1 अपॉन 2। बट मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ये दोनों फॉर्मूला, उसमें से ये वाला सबसे कड़क फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। ये समझा क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ये डेरिवेशन छापो, चलो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, थोड़ा सोच समझ के छापो।